ये जो काफ़ी अरसे से हम देख रहे थे कि जो हमारा तामीराती शोबा है ये खसारे में कह लें कि लॉस में जा रहा था या उसमें उतना फ़ायदा नहीं हो रहा था। बहरहाल इसमें भी अलग कहानी है, ये आप भी समझते हैं कि कुछ लोगों को तो बहुत फ़ायदा हो रहा होगा। तो इसमें अब रिलीफ देने का बाकायदा पैकेज तैयार किया जा रहा है, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? अब इसमें कोई बेहतरी आपको आती नज़र आती है? यहाँ पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो अथॉरिटी से बहुत मुख्तलिफ है। अच्छा। और विच इज़ द फॉलोइंग। पाकिस्तान में हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट नहीं होती, लोग इन्वेस्ट नहीं करते। लोग इन्वेस्ट करते हैं और वो सारी डेड रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते चले जाते हैं। आज आप किसी से पूछेंगे जी मेरी अच्छी तनख्वाह आई, अब मैं क्या करूं, तो वो आपको कहेंगे कि जाके प्लॉट खरीद लीजिए किसी सोसाइटी में। अब इससे ना ही कोई प्रोडक्शन बड़ी मुल्क की, यानी कि कोई ना जूती बनी, ना माइक्रोचिप बनी, ना कोई ऐसी चीज़ बनी जो दुनिया को बेच सकें, ना ही आपने कोई पैदावारी सलाहियत में ऐड किया, बल्कि उस प्लॉट के ख़रीद कर होल्ड कर जाने से जो ज़मीन है वो कीमत में जब बढ़ती है। और मैं कहता हूँ नहीं, मैं तो इंडस्ट्री लगाना चाहता हूँ। इंडस्ट्री को आपने हैवी टैक्सेशन में रखा और ज़रई जो शोबा है उसको टैक्सेशन के निज़ाम से भी कम तर रखा, बहुत आसान रखा। और मैं एक बात बताऊं, आप आज बैंक में अकाउंट खोलने जाएं डॉक्टर साहिबा, आपसे वो आपका शजरा नसब पूछ लेंगे, आपसे मतलब इतनी चीजें। और आप जाएं एक बोरी भरिए और जाकर किसी सोसाइटी में प्लॉट खरीदिए, आपसे कोई पूछेगा भी नहीं। What I'm trying to say is कि इसको भी रीऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है। ज़रूर अच्छी बात है कि जो हमारी हाउसिंग में कमी है उसको पूरा करना है, पर ये प्लॉट बढ़ाकर ज़रई ज़मीन पर काबिज होकर नहीं करना। फिर रिपीट करता हूँ, प्लॉट बढ़ाकर ज़रई ज़मीन पर काबिज होकर नहीं करना। सिटीज़ बनती हैं वर्टिकल जाकर, क्यों? क्योंकि एक पाइप अगर काटूंगा डिस्को से और एक फ्लैट बनाऊंगा जिसमें बिल्डिंग 40 ऊपर मंजिल तक जारी होगी तो लाइन लॉसेस भी कम होंगे। हमें अपना जहन तब्दील करना है। रियल एस्टेट ज़रूर प्रमोट करना चाहिए, बट नॉट द वे वी हैव बीन बिल्डिंग आवर सिटीज़, जो एक्सपैंड करती चली जाती हैं। पेट्रोल भी ज़्यादा खर्च होता है, वक्त भी ज़ाया होता है, बिजली के नुकसानात और गैस के नुकसानात भी ज़्यादा होते हैं। सो अगर गवर्नमेंट इसको रिवाइव करना चाहती है तो सिटीज़ की प्लानिंग को तब्दील करे कुल्ली तौर पर। वरना ये कहना कि हम रियल एस्टेट बिजनेस को आगे लेकर जाना चाहते हैं, आई डोंट थिंक दैट इज समथिंग द गवर्नमेंट शुड बी थिंकिंग। गवर्नमेंट शुड बी थिंकिंग कि हम सिटीज की रीऑर्गेनाइजेशन कैसे करें कि वो एक ग्रोथ इंजन बनकर सामने आए। ये बात सही है कि जब अपार्टमेंट बनते हैं, जब लोगों के लिए जगह बनती है तो उस पर बहुत सी जो इंडस्ट्रीज हैं वो काम करती हैं। तो हमें दोबारा सोचना है कि इसको रीऑर्गेनाइज कैसे करना है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।